अंग्रेजी दुनिया में हिंदी का बड़ा सम्मान हुआ है। मैं इस शब्द को कह रहा हूँ तो इसके पीछे का मर्म भी आज आपको मैं बताऊँगा। और जिनके पास मैं पहुँचा हूँ, जिनका मैं आज इंटरव्यू करना चाहता हूँ, उनसे मिलने से ही मैं थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। घबरा रहा हूँ कि मैं उनसे क्या सवाल पूछूँ, क्योंकि आज मेरे लिए एक युद्ध जैसा है। क्योंकि जिनको ये सम्मान मिला है उनकी दुनिया अलग सी है। जिस दुनिया में हम जीते हैं उस दुनिया से अलग उनके जीवन है। ये है हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ल जी। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनको इंटरनेशनल एक अवार्ड मिला है, पेन अवार्ड। और इस अवार्ड के बारे में भी सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो विनोद सर, आपको बधाई। जी धन्यवाद। जो ये पेन अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी थी क्या आपको पहले से? मतलब इस अवार्ड के बारे में तो मुझको मालूम नहीं था। हाँ। कोई जानकारी इस अवार्ड के बारे में मुझे नहीं थी। हाँ। वो तो उनके बताने से ही मुझे मालूम हुआ कि ये पुरस्कार मुझे मिला है। अच्छा, वो लोग खुद सूचित किए कि हम आपको ऐसा हाँ सम्मान हाँ देना हाँ, चाहते निश्चित ही। हैं। हाँ। मुझे कैसे पता होगा। आपके जीवन को लेकर काफ़ी दिलचस्पी है, लोगों के अंदर एक तलब है कि विनोद कुमार शुक्ल कौन है, उनको जानना चाहते हैं। किताबी दुनिया में तो आपकी कहानियाँ, आपके उपन्यास पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत जो जीवन है, आपने कब लिखना शुरू किया था? आज के दौर में तो कलम है जिससे हम लोग लिखते हैं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया था उस समय आपने किस माध्यम से लिखना शुरू किया था? ये। हाँ। शुरू से हिंदी माध्यम से लिख रहा था। हाँ। हिंदी मेरी माध्यम रही। हाँ। घर में पारिवारिक वातावरण जो है लेखन का एक बना हुआ था। और उस वातावरण में ही रह कर के मैं पला बढ़ा। संयुक्त परिवार था, पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। और जैसे ये परिवार होते हैं उसी तरह का परिवार रहन सहन में हम लोगों का भी था। छत्तीसगढ़ का निवासी राजनांदगांव का मेरा जन्म स्थान है। सारा बचपन वहीं पर बीता। लौटकर बाद में जो है नौकरी चूँकि रायपुर में आ गई। इधर उधर भी गया लेकिन बहुत कम गया। लेकिन नौकरी यहाँ लग गई तो फिर यहीं का हो गया, रायपुर का ही हो गया। नांदगांव तो मन में बसा हुआ, उसे अपने साथ में ज़रूर ले आया और वो अभी तक बसा हुआ है। आपके मैं घर आया तब भी मुझे महसूस हुआ कि मैं एक पक्के मकान में गांव में बैठा हूँ। क्योंकि यहाँ पेड़ है, यहाँ चिड़िया है, यहाँ वो प्रकृति हमें महसूस हुआ कि इस शहर के बीचों बीच ऐसा कोई घर है जहाँ पे आप प्रकृति के पास पहुँच रहे हो। इतना महसूस हो रहा है हमें। हाँ, ये तो ये पेड़ चिड़िया पक्षी, हाँ, और उबड़ खाबड़पन, हाँ। ये तो हम लोगों की ज़िंदगी की हिस्सेदारी है। इस प्रकृति के जितने नज़दीक रहेंगे, मुझको लगता है हम मनुष्यता के उतने नज़दीक रहेंगे। और लेखक भी जो है मनुष्यता के जितने नज़दीक रहेगा उतना ही वो अपने लेखक होने को बचा कर रखिएगा। सर, एक चीज़ आपकी कहानियों को मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे महसूस हुआ कि आपने ये कहा भी है कई इंटरव्यू में कि आप अपनी आत्मकथा लिखते जाते हैं, जो आप देखते हैं उसको लिखते जाते हैं। तो ये कहानियाँ कहाँ से आती है आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके सोचने में? हाँ, ये तो लोगों से ही आती हैं और मैं लोगों के बारे में ही लिखता हूँ। हाँ। और जो मुझे लगता है कि जो मैंने देखा और महसूस किया है अ, उसे उसे जो है लिख लूँ। और लिखते समय जो है मैं जो महसूस करना चाहता हूँ, जिसे मैंने महसूस किया, जो जानना चाहता हूँ, जिसको मैंने जाना, लिखते समय मैं उसे और गहराई से जानता हूँ और मैं और गहराई से महसूस करता हूँ। एक चीज़ मैंने पता किया तो मुझे जानकारी मिली कि आपने बहुत सारी कहानियाँ की कविताएं लिखी है, लेकिन आपके पास अभी भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं कि कविताएं हैं जो अधूरी है। वो अधूरी क्यों रह जाती है? हाँ, मैं तो आधा अधूरा तो वैसे भी लिखते समय हाँ। बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। हाँ। किसी कारणवश अ, जो है हम लिख नहीं पाते हैं। ये कारण कई होते हैं, भौतिक कारण भी होते हैं और रचनात्मक कारण भी होते हैं। चीज़ें आधी अधूरी छूट जाती हैं। लेकिन सब जब जब तक ज़िंदगी है, सांस ले रहे हैं, तब तक हम एक लेखक के रूप में ही जीने की हमारी आदत पड़ गई है। लिखना हमारे सांस की तरह है।
आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मैंने एक जगह पढ़ा कि आप इस वक्त बच्चों के लिए कहानी कविता लिखते हैं। हाँ, पिछले 1 डेढ़ दशकों से मैं बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ। वही कविता, कहानी और तरह तरह के अपने अपने सोच के तरीके से उन्हें बच्चों के लायक रचनात्मक बनाने की कोशिश करने की मैं बच्चों के लेखन में करता हूँ। ये मेरा बहुत, और इस तरह मैं समय बहुत अच्छे से बिता रहा हूँ। अच्छा, सर ये भी बताइए हमें कि जिस साहित्य के बारे में हम बात करते हैं कि इसी साहित्य से इस भारत मूल की पहचान है, भारत देश की पहचान है, और उसी देश का आप साहित्य जो हिंदी है वो अंग्रेजी दुनिया में एक बड़ा सम्मान मिल रहा है। जैसे अंग्रेजी की दुनिया का बोलबाला बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में, 800 करोड़ की जनसंख्या, उसमें ज़्यादातर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन अब हिंदी हिंदी भाषा को भी बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है सर। हाँ, अंग्रेज़ी दुनिया में बहुत बोली जाती है हाँ। और दुनिया से संपर्क करने का अ, भाषा के रूप में अंग्रेज़ी महत्वपूर्ण है, ये तो है। उसी तरह हिंदी भी एक महत्वपूर्ण भाषा है और जो है दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय हैं उनके साथ में हिंदी तो जाती ही है। अपनी अपनी भाषा से बहुत मुश्किल से अपने मूल से छुटकारा मिलता है, और अगर इस पुरस्कार को जो है दूसरी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में यदि एक पहचान मिलती है तो इससे तो हिंदी की पहचान बढ़ेगी, हाँ। और निश्चित ही हिंदी की पहचान बढ़ी है। छत्तीसगढ़ की धरती के बारे में आपसे समझना चाहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं और इसी धरती से आप भी हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ की धरती इस दुनिया में कुछ अलग ही पौधे रोपती है जिस कारण से छत्तीसगढ़ की धरती इतनी खास है? ऐसा कोई कारण नहीं है, हाँ। कहीं होना कहीं नहीं होना, हाँ। ये तो संयोग की बात है। हाँ। सर, आपके कहानियों के बारे में हम कुछ समझना चाहते हैं कि आप जब कहानियाँ लिखते हैं तो कुछ समय तय रहता है, निर्धारित रहता है कि हाँ मुझे सुबह लिखना है, शाम को लिखना है या खाने के बाद लिखना है, ऐसा कुछ? नहीं, लेखन का कोई समय निर्धारित नहीं है। हाँ। जब लिखते रहते हैं तब हम किसी भी समय लिखते हैं, और जब लिखना शुरू हो जाता है तो ये मान के चलिए कि हर समय लिखने की हमारी इच्छा होती है कि हम जो जैसे हमने लिखना शुरू किया है उसको हम लिखते रहें। तो जब तक लिख सकते हैं तब तक लिखते रहते हैं। सर, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, वो है प्रेम। आपके क्या आपके वो है? प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम जिस जिस प्यार के लिए लोग इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी व्यस्त हो गई है, खुद अपने दिल की धड़कनों को नहीं सुन पाते हैं लोग ये शहरी दुनिया में। तो प्रेम आपकी नज़रों में क्या है जिससे इस दुनिया का जो नफ़रत है वो मिट जाए? हाँ, प्रेम तो मनुष्यता के दुनिया के साथ में अगर कहीं जोड़ना है तो मनुष्यता के साथ में बहुत आसानी के साथ में जुड़ जाता है। जब आप किसी मनुष्य से प्यार करते हैं तो उसके मूल में मनुष्यता प्रभावित होने लगती है। ये प्रेम मनुष्यता का एक हिस्सा है, और ये हिस्सा पाने के लिए सारी जीव जगत में हम जो है अपने मनुष्यता को बचाए रखें, तो हम तो सारे जीव जगत के प्रेम के हिस्से में अपने आप ही आ जाते हैं, उससे अलग नहीं होते हैं। प्रेम तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सर, जो हिंदी साहित्य के सामने कुछ चुनौतियाँ आपको नज़र आती होंगी इस ज़माने में, साहित्य की। हिंदी साहित्य के सामने कुछ चुनौतियाँ आपको नज़र आती होगी, वो हाँ, क्या चुनौतियाँ हो सकती है नहीं, सर? मैंने इस तरह की कोई चुनौती को महसूस नहीं किया। हाँ। चुनौती की तरह मेरा कोई ध्यान ही नहीं दिया हाँ। कि कोई चुनौती है मेरे सामने, हाँ। तो मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ। मेरे लेखन में किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं थी। हाँ। ठीक है।
तो साहित्यकार वही कहलाता है जो शब्दों को धो मांझ के दर्शकों के बीच इतना विशेष अर्थ के साथ लेके आता है कि उसका मर्म समझ के लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं जिनका देश में जाना पहचाना नाम है, वही है विनोद कुमार शुक्ल। उन्हीं से आज आपकी मुलाकात करवा रहे थे। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।